Xiaomi Mi 10i 5G इसको कैसे रूट करना है मैजिक से और बिना TWRP यूज़ किए हुए वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इसका USB डिबगिंग और OEM अनलॉक इन दोनों को इनेबल करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स आइकन में जाना है। सेटिंग्स के अंदर आपको अबाउट फ़ोन मेनू को ढूंढना है और उस पर टैप करना है। अबाउट फ़ोन के अंदर आपको कहीं ना कहीं बिल्ड नंबर दिखेगा। बिल्ड नंबर पे आपको मल्टीपल टाइम्स टैप करना है जब तक कि आपकी स्क्रीन पे URL डेवलपर ये ऑप्शन फ्लैश नहीं हो जाता है। अब जब आपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर दिया है तो इसको आप एसेस करने के लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा और वहीं ये आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल हो चुका है, आपको वापस सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर आपको एडिशनल सेटिंग्स मेनू दिखेगा, उसके अंदर आपको डेवलपर ऑप्शन दिखेगा और इस डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको USB डिबगिंग और OEM अनलॉक इन दोनों को इनेबल कर देना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में अकाउंट को बाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले जब हमें बूट लोडर अनलॉक करना होगा तो सबसे पहले हमें अपने मी अकाउंट को अपने फ़ोन से बाइंड करना होगा। इसके लिए आपको मी अनलॉक स्टेटस मेनू एक्सेस करना होगा। ये आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगा और जो जो स्टेप्स वहाँ पर आपको दिखते जाएं वो आपको फॉलो करते रहने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपका मी अकाउंट बाइंड होना चाहिए इसके बूट लोडर को अनलॉक करने से पहले। जब ये स्टेप आपका हो जाए तो जिस सिम से आपने अपने मी अकाउंट को बनाया है उसी सिम को आपको अपने मोबाइल में डाल के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए और अगर आप कोई वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट एंड डिवाइस और यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है अपने अकाउंट पे। जैसे ही करेंगे आपको एक मैसेज आ जाएगा एडेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये है कि आपका मी अकाउंट जो है आपके फ़ोन से सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में अब इतना करने के बाद इसके बूट लोडर को हम अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन को आपको स्विच ऑफ कर देना है और इसको फास्ट बूट मोड में एंटर कराना है। फिर आपको अपने फ़ोन को PC लैपटॉप से कनेक्ट करना है USB केबल के द्वारा। उसके बाद आपको जो मी अनलॉक टूल है इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी me/unlock.exe। इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपने मी अकाउंट में लॉगिन करना है और ये टूल जो है वेरीफाई करेगा कि आपका फ़ोन जो है वो एलिजिबल है भी कि नहीं है बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए। जब ये प्रोसेस वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एक स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि फ़ोन कनेक्टेड। अब आप इसका बूट लोडर जो है आप अनलॉक कर सकते हैं। तो अनलॉक बटन पे आपको क्लिक कर देना है, आपकी अनलॉक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही अनलॉक प्रोसेस कंप्लीट होगी तो उसका सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा कि अनलॉक सक्सेसफुली। फिर आपको रिबूट वाले बटन पे टैप कर देना है और आपका फ़ोन जो है वो रिबूट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपके मी 10i का जो बूट लोडर है वो सक्सेसफुली अनलॉक्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके इसको स्टॉक रोम को डाउनलोड कर लेना है अपने PC पे। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने PC पे ही एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी boot.img नाम से। इस फाइल को आपको कॉपी करना है और अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर देना है। फिर आपको मैजिक्स मैनेजर को इंस्टॉल करना है और फिर इंस्टॉल बटन पे टैप करना है। दोबारा फिर से एक बार इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको इंस्टॉल पे टैप करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा सिलेक्ट एंड पैच अ फाइल। यहाँ पे हमें वो फाइल सिलेक्ट करनी है जो हमने अपने मोबाइल पे बूट नाम से पेस्ट करी थी। इतना करने के बाद आपकी पैचिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये आपकी पैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक फाइल मिलेगी patch_boot.img नाम से। इस फाइल को कॉपी कर लेना है और आपको अपने PC पे एक्सट्रैक्टेड ROM फोल्डर जो था वहां पे पेस्ट कर देना है। अब जब पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस boot.img फाइल को इंस्टॉल करेंगे। तो ADB फास्टबूट अपनी विंडोज पे इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अंदर एक फोल्डर होता है प्लेटफॉर्म टूल्स नाम से, उसके अंदर आपको जाना है और वहां CMD लिख के आपको एंटर करना है तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खुल जाएगी और इसी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो से हम बूट इमेज फाइल को पैच करेंगे। अब जब कमांड प्रॉम्प्ट विंडो आपकी खुल जाएगी तो कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे आपको
कमांड डालना है फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस पैच अंडरस्कोर बूट डॉट img नाम से। नेक्स्ट, अगर आपने पार्टीशन बना रखा है ए या बी तो आपको उस तरीके से कमांड डालना है, वो दोनों कमांड मैंने पे लिख दिए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी पैच फाइल आए उसको आप रीनेम कर दीजिएगा पैच अंडरस्कोर बूट डॉट img नाम से, क्योंकि कमांड में मैं यही यूज कर रहा हूं। जब आपकी फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट कमांड डाल दीजिएगा फास्ट बूट स्पेस रिबूट। इतना करने के बाद आपका मी 10i 5G सक्सेसफुली रूट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।